हेलो माय चिल्ड्रन। आज मैं हाई स्कूल यूपी बोर्ड का सिलेबस जो फायर एंड आइस चैप्टर से लिया हूँ। यह एक पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है या कंपोज किया गया है और ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। कवि ने इस कविता के माध्यम से ये प्रकट करने का प्रयास किया है कि संसार का डिस्ट्रक्शन यानी विनाश किस प्रकार से संभव है। इसमें तरह तरह के विचारधाराओं को प्रकट किया है और जिनमें से प्रमुख रूप से कवि ने दो प्रकार की विचारधारा को प्रकट किया है। पहला है फायर एंड दूसरा आइस। यानी फायर जो रिप्रेजेंट करता है वो हीट को रिप्रेजेंट करता है और आइस जो रिप्रेजेंट करता है वो कोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। यानी कवि ने अपने मतानुसार यह व्यूज रखा है कि इस संसार का विनाश या तो हीट के कारण होगा यानी अग्नि के कारण और या फिर आइस यानी कोल्ड बढ़ने के कारण होगा यानी ठंड के कारण होगा। तो आइए अब हम इस कविता के माध्यम से समझते हैं कि कवि अपनी विचारधारा को किस प्रकार से प्रकट किया है। यह कविता पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। कवि ने अधिक से अधिक प्रयास किया है कि इसमें वैज्ञानिकों का तथ्य मिश्रित किया जाए या उसने वैज्ञानिकों को मत को दर्शाने का भी प्रयास किया है। तो देखते हैं कविता का जो ओपनिंग लाइन है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यानी कवि कह रहा है कि कुछ लोगों का मत है कि इस संसार का जो विनाश है या इस संसार का जो डिस्ट्रक्शन है या अंत है वो फायर के कारण होगा यानी हीट बढ़ने के कारण होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का ये कहना है कि कोल्ड यानी आइस के कारण होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यानी फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, टेस्टेड ऑफ डिजायर का अर्थ है कि मैंने जांचा है, परखा है या अनुभव किया है या महसूस किया है अपनी इच्छाओं से कि जो लोग फेवर करते हैं फायर के द्वारा यानी हीट के द्वारा इस संसार का विनाश होने का भविष्यवाणी किया है, मैं उन लोगों से होल्ड हूँ, अर्थात मैं उन लोगों से सहमत हूँ। कवि का ये मत है या कवि का ये कहना है। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि ने यह प्रकट किया है कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। यानी कवि ये कहता है कि इसका जो विनाश है वो दोनों प्रकार से संभव हो सकता है। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। यहाँ पर कवि ने ये दिखाया है कि हीट जो है वो सिंबल है या रिप्रेजेंट करता है हेट को। यानी हीट जो दिखा रहा है वो अधिकतर ये दिखाने का प्रयास किया है कि हीट का अर्थ जो है वो डिफरेंट टाइप होता है, जो ब्रूलिटी यानी क्रियोलिटी से, निर्दयता से को सिंगल यानी को इंगित करता है और कोल्ड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हेट यानी घृणा की तरफ दिखाता है। कवि ने लास्ट स्टेंजा में इसकी थीम को कुछ दूसरे ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उसका कहना है कि आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, यानी मेरी ये समझ है, मैं ये समझता हूँ और जहाँ तक मैं ये देखा हूँ कि अधिकतर हेट होने से यानी घृणा के बढ़ने से संसार का विनाश संभव है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, आइस का अर्थ यहाँ घृणा से होता है और कवि ने प्रकट किया है कि जब संसार में लोगों के मनोभावनाओं में घृणा की भावना अधिक होगी तो संसार का डिस्ट्रक्शन निश्चित होगा। इट इज आल्सो ग्रेट, और ये सबसे बड़ी बात होगी कि आई एंड वुड सफिक्स, ये पर्याप्त तथ्य सत्य है कि जब संसार में मनुष्य स्वार्थवादी सेल्फिशनेस या एक दूसरे की भावनाओं से प्रेरित होंगे या घृणित हो जाएंगे तो संसार का विनाश संभव होगा। इस तरह से कवि ने प्रयास किया है कि इन द सेम वे आइस रिप्रेजेंट कोल्ड फीलिंग ऑफ हेटेड,
यानी ये कोल्ड जो है फीलिंग है हेटेड का, घृणा की भावना को दर्शाया है। इसलिए कवि लास्ट में ये कहना चाहता है कि मानव समाज में, मानव की सोसाइटी में समभाव होना चाहिए और घृणा जैसी भावनाओं को नहीं रखना चाहिए, प्रेम या सौहार्द की भावना बनाए रखना चाहिए। जय हिंद।